हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16/6/2025 का, जो कि आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 25 है फ्रेंड, सेट नंबर 24 है। और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए हैं फ्रेंड। तो एक एक करके पूरे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा फ्रेंड। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और बात है फ्रेंड, अगर किसी स्टूडेंट को साइंस पढ़ना है तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद से हम साइंस का भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट से आपका बन जाएगा फ्रेंड, क्योंकि देखिए इसमें यूनिट डिजिट 8 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है, इसमें 2 है। तो चारों में यूनिट डिजिट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर यूनिट डिजिट से आपका बन जाएगा। तो 6 गुने 4 कीजिएगा तो 24 होता है, जो कि यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए विनोद बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, तो यहाँ से चलाइए बिंदु ए से, और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर। तो बाएं मुड़ाइए और 6 किलोमीटर चलाइए। सॉरी, नीचे जाएगा फ्रेंड, बाएं बोल रहा है ना। तो बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, तो नीचे जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, तो 8 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा, 12 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर, तो 6 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा, 11 किलोमीटर। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ाइए। पहले 12 था और 8 था, तो यानी कि 12 के इक्वल हो जाएगा, और बिंदु पी पर रुक जाता, तो पी पर रोक दीजिए। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए तो पी से चलेगा, तो दक्षिण की ओर। अब देखिए यहाँ पर 6 किलोमीटर था, यहाँ पर 11 किलोमीटर था, तो 6 से 11 घटाएगा तो आपका बचेगा 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, और संपूर्ण पृष्ठ का आधा है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर और इंटू आर प्लस एच होता है। इसका आधा है तो बटा 2 कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल फ्रेंड, पाई आर, तो पाई आर से कैंसिल, तो 2h इज इक्वल टू आर प्लस एच हो गया। तो h बराबर आर हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो h मेरा 195 है, तो आर भी 195 होगा, लेकिन रेडियस नहीं, इसका व्यास पूछा है। तो देखिए आर बराबर डी बाई 2 होता है, डी यानी डायमीटर होता है, तो रेडियस 195 है और डायमीटर निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 5 दूनी 10, उन्हें दूनी 38 से 39, तो 390 इक्वल टू डी आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंडो आधारित सिस्टम में अल्ट कुंज का निम्न में से कौन सा संयोजन एक्टिव विंडो के कंटेंट क्यूब कंट्रोल मेन्यू को डिस्प्ले करने की सबसे अधिक संभावना रखता है, और विशेष रूप में तब जब वह टाइम बार अयोग हो जाता है। तो यह है अल्ट प्लस स्पेस बार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। देखिए संख्या इतना प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोहित क्रम में, जब भी आरोहित क्रम में बोले तो यानी कि छोटा से बड़ा की ओर जाता है। जब आप रोहित क्रम बोले तो बड़ा से छोटा की ओर, यानी कि घटते क्रम की ओर। तो ये बढ़ते क्रम की जाएगा, यानी छोटा से बड़ा जाएगा, तो इसमें सबसे छोटा 1 है फ्रेंड। 1 के बाद आपका 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद आपका 6 है, 6 के बाद 7 है, 8 है और 9 है। देखिए 9 अंक लिख दिए फ्रेंड, आरोहित क्रम में हम सजा दिए। अब पूछा क्या गया, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे, इधर होता है बाएं आपका और इधर होता है दाएं, तो बाएं से तीसरे, तो पहला दूसरा तीसरा तो 3 है, और दाएं से दूसरे, तो दाएं से दूसरे आपका 8 है फ्रेंड। अब इनका योगफल बोला तो 8 3 11 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है।
7 मित्र इतना उत्तर के मुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो 7 मित्र को बनाइए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बोला है, आर के बाईं ओर केवल 2 मित्र है, तो आर के बाईं ओर केवल 2 मित्र हो तो आर को यहाँ पर बैठाइए, क्योंकि आर एक फिक्स रिलेशन है। जो फिक्स रिलेशन है उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा। आर और पी के बीच 3 लोग हैं, तो आर और पी के बीच में 3 लोग हैं, तो पी को यहाँ पर बैठाइए। पी और ए के बीच में एक व्यक्ति, तो ए को यहाँ पर बैठाइए। क्यू के तुरंत बाईं ओर है, तो क्यू के तुरंत बाईं ओर डी है। अब देखिए इतना तो बैठ गया, फिर अब बचा कौन है, देखिए आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, बैठा लिए। आर और पी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, आर और पी के बैठा लिए। पी ए के बीच में एक व्यक्ति है, ए, ए भी बैठ गया मेरा। क्यू के तुरंत बाईं ओर है, बैठ गया। पी का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, तो पी का निकटतम पड़ोसी बी तो यहाँ होगा नहीं, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए बच कौन गया, तो ए हो गया, बी हो गया, आपका सी बच गया, तो सी यहाँ पर बैठा दीजिए। पूछा क्या गया, सी के दाईं ओर कितने लोग हैं, तो सी के दाईं ओर इधर हम क्या बोले थे दायां है, और इधर आपका बायां है, तो सी के दाईं ओर एक ही व्यक्ति है फ्रेंड। वो व्यक्ति कौन है, तो आपका पी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए अनुज बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और पूरब की ओर 12 किलोमीटर, ए से चलना आरंभ करता है और पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो दाएं मुड़ेगा फ्रेंड और 8 किलोमीटर ड्राइव करेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। और देखिए क्या बोला है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर, तो पुनः दाएं मुड़ता है, तो 12 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा, 14 किलोमीटर बना लिए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर, तो 8 से थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, क्योंकि 8 से 11 बड़ा होता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो पहले 14 था, अब पहले 12 था, 14 था, 2 किलोमीटर और चलाइएगा, तो 14 के इक्वल टू में चलेगा और बी पर रुक जाएगा। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए तो पी से चलेगा, तो ए दक्षिण की ओर, ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 11 किलोमीटर, शुरू में 8 किलोमीटर चला था और लास्ट में 11 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हो गया दक्षिण की ओर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए दाब का विमीय सूत्र क्या है, तो देखिए दाब का क्या होता है फ्रेंड, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको आप चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखा आएगा केजी मीटर -1 और सेकंड पर -2। तो अब देखिए केजी को विमीय सूत्र हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर 1 है तो पावर इसका 1 होगा, और मीटर को हम लोग एल से डिनोट करते हो तो यहाँ पर -1 होगा। सेकंड को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m की पावर 1 l के पावर -1 t के पावर -2। तो m के पावर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा m l के पावर -1 t के पावर -2, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, कंचन का वेतन इतना प्रति माह, तो यानी कि कंचन 12,000 रुपया प्रति माह कमा रही है। 4,000 रुपया घर के किराए पर, 2,000 बिलों पर खर्च करती है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। तो कंचन कितना बचा रही है, तो देखिए 6,000 तो खर्च कर रही है और 12,000 उसका सैलरी है, तो 6,000 रुपया बचा रही है। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी, यानी कि देखिए एक मंथ ऐसा है जिस मंथ में कंचन ने 1 भी रुपए का सेविंग नहीं किया फ्रेंड, तो 1 वर्ष में उसकी सेविंग क्या है, तो 1 वर्ष में 12 मंथ होता है, तो 11 मंथ तक उसने सेविंग किया, लेकिन जिस मंथ उसका बर्थडे था उस मंथ उसने सेविंग नहीं किया, तो 11 मंथ का सेविंग किया, तो पूरा सेविंग 11 मंथ का निकलेगा, तो यानी कि 66,000 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है।
ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर लिखिए संख्या, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले भी एक संख्या है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद एक प्रतीक है। तो देखिए संख्या संख्या प्रतीक, तो देखिए संख्या संख्या प्रतीक एक तो यहाँ पर है फ्रेंड, और एक तो यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, तो 3 गो है फ्रेंड। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को फ्रेंड आप बहुत बारीकी से बनाइएगा, क्योंकि गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। एमएस वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट को पेज ओरिएंटेज को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जाता है, तो पेज लेआउट ओरिएंटेशन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। देखिए मान लीजिए ABCDEF 2 त्रिभुज हैं, तो यहां पर त्रिभुज बना लीजिए, लिखिए ABC और यहां पर लिखिए DEF। क्या बोला है फ्रेंड, कोण ए बराबर कोण डी, यानी कि कोण ए कोण डी बराबर है, यानी कि 40 डिग्री है, तो ए बी होगा आपका 40 डिग्री। ठीक है, ए बी बराबर डीई है, तो ए बी ए बराबर है और डीई ए बराबर है, तो कोण एबीसी कोण डीई एफ के समरूप होने पर निम्न में से किसका शर्त पूरा होगा। तो अब देखिए फ्रेंड, तो इसमें देखिए कोण पर बराबर हो रहा है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल से इक्वल हो रहा है फ्रेंड, तो इसीलिए जब कोण ए कोण डी का इक्वल होगा, तो कोण सी कोण ई का इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण बी बराबर कोण ई होगा आपका, और कोण सी बराबर कोण एफ होगा, और कोण ए बराबर कोण डी होगा। तो इसमें एंगल का इक्वल कर रहा है फ्रेंड, तो ऑप्शन में आप खोजिए कि कौन सा ऑप्शन में है, तो कोण सी बराबर कोण एफ है, तो कोण सी बराबर कोण एफ होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि आप बताइए सर कि मतलब कि यहाँ पर तो अति भी बराबर है, ए बी डी ई बराबर है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, क्योंकि सर्वांगसम का जब एंगल से बराबर होता है तो फर्स्ट में उसमें एंगल को ही देखा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी डेटा का माध्यिका जो बोला गया है वही आपको करना है फ्रेंड, माध्यिका लिखिए, उसके बहुलक से तो बहुलक लिखिए, इतना कम है तो कितना कम है, तो 45.98 कम है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो डेटा की माध्यिका उसके माध्य से अधिक होगा, तो माध्यिका उसके माध्य से अधिक होगा, तो इनकी इसको प्लस x मान लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, हमको निकालना क्या है, इस पर फोकस कीजिए, और गिवन क्या है, यानी कि हमको माध्यिका माइनस माध्य निकालना है। तो यानी कि हमको बहुलक का कोई काम नहीं है फ्रेंड, तो जो फार्मूला होगा उसमें बहुलक बराबर हम पुट कर लेंगे फ्रेंड। तो देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, इस फार्मूला से एनटीपीसी में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड, तो आप कृपया करके फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, तो बहुलक बराबर आपका जो निकलेगा फ्रेंड माध्यिका और प्लस 45.98 होगा। और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा, माध्य। अब देखिए 45.98 है, और इधर सॉरी 3 माध्यक का है, तो यहाँ 1 माध्यक आ जाएगा, तो 2 माध्यक बचेगा, तो यहाँ पर लिखिए 2 माध्यक माइनस 2 माध्य होगा, सॉरी माध्य होगा। तो 2 तो कॉमन नहीं है फ्रेंड, तो 2 यहाँ पर नहीं लिखाएगा। तो अब देखिए ये तो 2 से कटेगा फ्रेंड आपका, तो यहाँ पर देखिए 22 दूनी 44 और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो 22.99 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश में मई 2025 के सभी राजनीतिक दलों को भंग करने और राष्ट्रपति को कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के फैसले के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ, यह है माली में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में शुरू की गई पीएमएवाई 2.0 योजना के तहत सब्सिडी के पात्र नहीं है, तो पिछले 20 वर्ष में किसी भी सरकारी योजना के तहत आवास प्राप्त करने वाले परिवार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है।
एक फैक्ट्री 5 दिनों में एक गैजेट को इतना इकाई बनाता है तो प्रतिदिन औसत क्या होगा? तो एवरेज का मतलब सभी को आप जोड़ दीजिए तो देखिए 30 40 20 60 और यहाँ पर 40 तो 100 हो गया और कितने लोग हैं? तो 5 लोग हैं बटा 5 तो यानी कि 20 हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। डीऑक्सिरिबोन्यूक्लिक के एक लंबे बहुलक के रूप में डीएनए का उल्लेख किस संरचना विशेषता को दर्शाता है? तो यह एक सकरा फॉस्फेट आधार और नाइट्रोजनीकरण क्षारों से बना हुआ है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा भारत में एंट्री ड्रॉपिंग और एंट्री सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों को प्रशासनिक किया जाता है? यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो इसमें देखिए फ्रेंड जो कट रहा है उसको काटिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 एग्जैक्ट हो गया फ्रेंड। यहाँ पर 1/2 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 17 दूनी 34 से यहाँ पर 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/2 से कम होगा फ्रेंड। तो अब देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं, जब 1/2 रहता है 1/3 रहता है और 1/4 रहता है तो 1/2 आपका 0.5 होता है, 1/3 आपका 0.33 होता है और 1/4 आपका 0.25 होता है। तो इससे आपके क्या देखने को मिलता है कि जब डिनोमिनेटर आपका छोटा होता है तो जो कि वैल्यू आता है वो बड़ा आता है, जब डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है तो वैल्यू आपका छोटा आता है फ्रेंड। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू होता है तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 से भी कम है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए +5 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए -4 हो रहा है फ्रेंड और यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए -7 हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर -4 तो हो रहा है फ्रेंड, इसमें तो कोई डॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पर -6 हो रहा था और यहाँ पर भी -4 -7 हो रहा था, यहाँ पर भी -4 और -7 हो रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो अंबिका राज चौधरी जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 का आपका मल्टीपल है, 4 या 12 होता है, इसमें आपका 3 का मल्टीपल है और इसमें 3 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका 20 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। सभी गाय एमू है तो यहाँ पर लिखिए गाय, सभी गाय एमू है तो यहाँ पर लिखिए एमू, सभी एमू शुतुरमुर्ग है, यहाँ पर एमू है और शुतुरमुर्ग को लिखिए आप। कुछ शुतुरमुर्ग बत्तख है, कुछ शुतुरमुर्ग बत्तख तो यहाँ पर लिखिए बत्तख। कुछ बत्तख गाय है तो कुछ बत्तख गाय है। तो देखिए फ्रेंड इसका फिगर यहाँ पर है और ये तो यहाँ पर है, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड। सेकंड देखिए सभी शुतुरमुर्ग गाय है तो शुतुरमुर्ग यहाँ पर है, गाय यहाँ पर है, तो सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि फिगर टच नहीं कर रहा फ्रेंड। तो दोनों गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम एन का व्युत्क्रमानुपाती है तो देखिए एम व्युत्क्रमानुपाती है तो k/n हो जाएगा। यदि m बराबर 18 है तो इसको पुट कीजिए 18 k और n बराबर 21 है तो k बराबर आपका आ गया 18 गुने 21। आगे बढ़िए तो m बराबर k का वैल्यू तो लिख देंगे 18 गुने 21, n बराबर 27 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 27, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यहाँ पर 7 21 तो आपका m बराबर हो जाएगा 14 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या 87 से विभाज्य है? अब देखिए जब भी आपको विभाजित वाला क्वेश्चन आवे तो इसका आप अभाज्य संख्या खोजिए। तो 87 किसका मल्टीपल है? तो 3 का मल्टीपल है तो सबसे पहले 3 से ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो 7 है तो ये तो 3 से कटेगा नहीं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड 4 1 5 7 5 12 7 19 तो ये तो 3 से कटेगा नहीं। 7 2 9 6 1 7 ये भी 3 से नहीं कटेगा तो एक ही ऑप्शन बचा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर 3 से कटता तो फिर आगे हम चेक करते फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ऐसे कितने प्रतीक है, यहां पर बनाइए प्रतीक आप, जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद भी एक संख्या है। अब देखिए संख्या प्रतीक संख्या, तो यहां पर देखिए संख्या संख्या प्रतीक संख्या एक तो यहां पर आपका है फ्रेंड, और खोजिए तो एक ही को है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका माध्यिका ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें कितने गो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जब भी आपका n का वैल्यू विषम आ जाए तो आपका होता है n+1 टर्म होता है फ्रेंड, ठीक है। और अगर आपका सम आ जाए तो n/2 होता है। अब देखिए मेरा तो विषम आया तो 11 है, तो 11 + 1/2 होता है तो 6 होता है फ्रेंड। अब इसमें अब सरियाइए असेंडिंग ऑर्डर में, और जो छठा टर्म आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, तो 11 है, तो लिखिए 11, उसके बाद में 12 है, उसके बाद में 15 है, 15 के बाद कौन है फ्रेंड, 15 के बाद सीधे 34 लग रहा है मेरे को, 34 के बाद 42 है, अब 42 के बाद आपका सीधे हमको 58 लग रहा है। हाँ फ्रेंड 58 ही होगा। तो अब देखिए छठा टर्म में तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो 58 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए 6 इमारत है तो 6 तक काउंटिंग आप लिख दीजिए, तो 6 5 4 3 2 1। अब देखिए इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, जो बोला गया वही हमने किया है। बाई के ऊपर केवल एल रहता है, तो बाई के ऊपर केवल एल रहता है, तो एल को यहां पर आप पुट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, जे के नीचे किसी तल पर रहता है, तो नहीं हमको आई पता, नहीं हमको जे पता है, तो इसको हम इंडिकेट कर देंगे। के नीचे केवल एम रहता है, तो के नीचे केवल एम रहता है फ्रेंड, ठीक है। तो के यहां पर बनाइए, एम को यहां पर बनाइए। जे और एम के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो अब देखिए एक चीज तो यहां पर हम छोड़ दिए थे, जे के नीचे किसी तल पर रहता है, तो जे के नीचे किसी तल पर, तो आई को तो यहीं पर बैठाना पड़ेगा। अब पूछा क्या गया है फ्रेंड, के नीचे एम रहता है, जे और एम के बीच, तो जे और एम के बीच कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं, और कौन कौन लोग हैं फ्रेंड, तो आई और के हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए एक समतल भूमि जैसा बोले, तो समतल भूमि बना लीजिए, बिंदु पी से शीर्ष मीनार, तो मीनार को ये ऐसे बनाइए, और 30 डिग्री पर है, तो 30 डिग्री बनाइए। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो 50 मीटर बनाइए। तो मीनार के आधार के बिंदु पी तक की दूरी, तो यानी कि इसका वैल्यू यानी एक्स का वैल्यू पूछा है, तो देखिए 50/x बराबर tan 30 आपका होता है 1/√3, तो x बराबर आपका हो जाएगा 50√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब इसको चेंज कर दीजिए, तो 76 है, डिवाइड के जगह पर मल्टीप्लाई को चेंज कर दीजिए 9 होगा, प्लस की जगह पर माइनस को चेंज कर दीजिए 818 हो जाएगा, मल्टीप्लाई को डिवाइड को जगह पर चेंज कर दीजिए 2 हो जाएगा, माइनस की जगह पर प्लस को चेंज कर दीजिए 93 हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 9 छक्का 54, हाथ में 5 हुआ, और 9 सत्ते 63, अब 5 68 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 409 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 93। अब इसको पहले जोड़िए फ्रेंड, तो 9 4 3 7 हो जाएगा, और 9 8 17, हाथ में 1 छो 1 7, और माइनस 409 हो गया, तो 9 8 17, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, जो कि 368, जो कि एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने दिसंबर 2024 की नियुक्तियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए श्री प्रियंका कानूनों को एनएचआरसी का महासचिव नियुक्त किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा।
देखिए यहाँ पर -2 हो रहा है, -4 हो रहा है, -6 हो रहा है, -8 हो रहा है, तो अगला में -10 हो जाएगा, जो कि आपका 812 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। ऐसी कितनी संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है? अब पहले बनाइए संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, इसके पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद भी एक प्रतीक है। तो प्रतीक संख्या प्रतीक, तो प्रतीक संख्या प्रतीक, एक तो यहाँ पर है फ्रेंड प्रतीक संख्या प्रतीक, और एक तो यहाँ पर है फ्रेंड प्रतीक संख्या प्रतीक। और देखिए और कहां पर बन रहा है, जो एक यहाँ पर बन रहा है फ्रेंड प्रतीक संख्या प्रतीक, तो 3 है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन में आप अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जो बोला गया वो कर ले, आप चल जाइए। क्या बोला गया है? एफ जी का पति है, तो एफ जी का पति है, तो यहाँ पर लिखिए पति, तो एफ पति होगा तो जी आपका पत्नी होगी। आगे बढ़िए। एच आई का पति है, सॉरी जी एच की माता है, तो एच की माता है तो एच को यानी पुत्र होगा, तो एच आपका पुत्र होगा। एच आई का पति है तो आई अब पत्नी होगी। आई जे की माता है तो जे की माता है तो जे संतान होगा। ठीक है। अब देखिए पूछा क्या गया है, जे से क्या संबंध है, तो जे से चलिए, तो आपकी आपकी मम्मी लगेगी, और अ, पापा के पिताजी आपके दादाजी लगेंगे, जो कि पिता जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली लुचप्रा पक्षी प्रजातियां कौन सी है, तो यह ग्रेट इंडियन बस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए फ्रेंड इसमें आप देखिए, तो पॉइंट के बाद ऊपर में भी 6 डिजिट है, नीचे में भी 6 डिजिट है, तो पॉइंट तो खत्म हो जाएगा फ्रेंड, तो खाली बचेगा 1125 बटा 1225। अब देखिए, अब ऑप्शन से आपको आना है। अब देखिए यहाँ पर 18 है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। अब देखिए 18 का स्क्वायर आपका 324 होता है। जब इसमें 324 से मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड, तो इससे बहुत ज्यादा चलाएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं फ्रेंड। 17 के 289 होता है, जब भी 289 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड, तो इससे तो बहुत ज्यादा चलाएगा फ्रेंड, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। 13 का 169 होता था, जब 169 से मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड, तो इससे बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। अब देखिए जब 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका चलेगा फ्रेंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, 520 होगा, लेकिन यहाँ पर 5 है तो होगा नहीं। 9 5 45, ये तो बहुत ज्यादा है फ्रेंड, ये तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 9 मरतबे कटता है फ्रेंड, और अंडर रूट जब 9 है तो इसका 3 का रूट है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं, तो अपने निवास के देश में भारतीय दूतावास में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए फ्रेंड एक इलेक्ट्रॉनिक पाइप को एक टंकी को भरने में 3 घंटा लगता है। टैंक के रिसाव के कारण टैंक को भरने में 5.1/4 घंटे लगता है। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में ना आता हो, तो न ही बाहर जाता हो, तो इस रिसाव से पूरे टैंक को कितने समय में खाली हो जाएगा, तो ये है 7 घंटा में आपका खाली हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। 3 संख्या इतना अनुपात में उनका एलसीएम इतना, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर एलसीएम है, तो 2x मल्टीप्लाई 14x और मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 4116 हो जाएगा। तो 2 से तो कैंसिल होगा फ्रेंड आपका, तो बिदुनी 40 और 11 बच गया तो 5,
और 8 दूनी 16। अब देखिए 3 से भी कटेगा फ्रेंड आपका, तो छोटी 18, 25 8 24, छोटी 18। अब देखिए 14 से भी आपका कटेगा फ्रेंड, जो कि आपका 98 मरतबे डायरेक्ट कटेगा फ्रेंड। तो आपका x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। अब देखिए इसका HCF बोला है, तो 2 गुने 98, 14 गुने 98, 3 गुने 98। अब देखिए तीनों का जब HCF निकालिएगा, तो HCF का मतलब होता है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो 98 कॉमन है फ्रेंड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 98। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, ये आयु रिलेटेड क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी बहुत सारे शिफ्टों में देखा गया है फ्रेंड। देखिए x की वर्तमान आयु, तो लिखिए x इज इक्वल टू x की वर्तमान आयु का 7 गुना, y की वर्तमान आयु का 2 गुना से 6 वर्ष कम है, तो -6 कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्तमान में p की वर्तमान आयु x की आयु का 7 गुना है। p की वर्तमान आयु x की आयु का 7 गुना है, तो 7x है। और y की वर्तमान आयु q से 6 वर्ष छोटा, तो q माइनस 6 कर दीजिए। तो p q से 70 वर्ष बड़ा है, तो y की वर्तमान आयु, तो यानी कि y का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम q का वैल्यू निकाल देंगे तो y का वैल्यू मेरा चलेगा फ्रेंड। तो देखिए q का वैल्यू हमको निकलेगा कैसे, पहले इस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए p बराबर 7x है, तो यहाँ पर भी 7x है, तो बराबर हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा आपका p इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सीधे 2y माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड 2y माइनस 6 है, और p बराबर यहाँ पर पुट कीजिए 2y माइनस 6 बराबर q प्लस 70। अब y को निकालना है, तो q बराबर ही हम लेकर चलेंगे, तो 2y माइनस 76 इज इक्वल टू q आ जाएगा। तो y बराबर, तो 2y माइनस 76 और माइनस 6 हो जाएगा, तो 2 तो इधर हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 82 माइनस 82, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आपका 82 वर्ष हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में इक्वेशन बना लीजिएगा, जो पूछा गया है उसको आप रिलेट कर लीजिएगा, फिर आंसर तक आप आसानी से पहुंच जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थिर जल में नाव की चाल इतना किलोमीटर है, तो देखिए नाव की चाल को हम x माने हैं और धारा की चाल को y माने। एक व्यक्ति इतना किलोमीटर की दूरी स्थिर जल में, यानी 75.6, तो x प्लस y तो 9.14 हो जाएगा, और प्लस स्थिर स्थान तक जाता और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो यानी कि अब वापस आएगा तो विपरीत दिशा में चलेगा फ्रेंड, तो दूरी तो उतना ही तय करेगा 75.6 ही, लेकिन अभी घट जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना फ्रेंड, जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो कि आ जाएगा 5.4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 18.9 आ जाएगा। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 24.3 चलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए W आ रहा है आपका 23 में, और C आ रहा है आपका 3 में, B आ रहा है आपका 2 में, अब Y आ रहा है आपका 25 में। अब देखिए H आपका 8 में आ रहा है, N आपका 14 में आ रहा है, M आपका 13 में आ रहा है, I आपका 9 में आ रहा है, L आपका 12 में आ रहा है, और R आपका 18 में आ रहा है, Q आपका 17 में आ रहा है, M आपका 13 में आ रहा है फ्रेंड, B आपका 2 में आ रहा है, H आपका 8 में आ रहा है, G 7 में आता है फ्रेंड, और C 3 में आता है। अब देखिए फ्रेंड पूरा लिख लिए, अब इसको हम बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, +6 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी +6 ही हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर -3 हो रहा है फ्रेंड,
यहाँ पर -4 हो रहा है आप लोग का फ्रेंड, यहाँ पर देखिए -4 हो रहा है और यहाँ पर भी -4 हो रहा है फ्रेंड। तो एक ही वो डिफरेंट है फर्स्ट वाला, क्योंकि सारे में -4 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2019 में अमित की आय 22,000 रुपया थी, उसकी आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती, तो 2021 में उसकी आय क्या थी? तो अब देखिए उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% है, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 0 0 कैंसिल, तो 5, तो 1/5, तो 5 रुपया की चीज है 6 रुपया बढ़ रहा है फ्रेंड। 2019 की बात है और हमको जाना है 2021 तक, तो 2 साल लगेगा, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 25 36। तो यहां पर देखिए 2019 में 22,000 रुपया था और 2021 में उसको कितना होगा? अब देखिए फ्रेंड 22,000, ये 25 का वैल्यू है और हमको 36 का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर देखिए 25 तो 100 होता है और देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका यूनिट डिजिट से ही आंसर चलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2288, तो यानी 880 गुने 36, तो 8 6 48, यूनिट डिजिट में 8 0 80 आना चाहिए, तो देखिए एक ही ऑप्शन में है। अब देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक जीरो है तो सगरो एक ही जीरो आना चाहिए, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो है, तो ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो रहा है फ्रेंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस पावर पॉइंट 365 में हाई प्रिंट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस के, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए 2025 में एम्स दिल्ली में बाई मेडिकल बेस्ट कंजेशन सिस्टम सूजन का उद्घाटन किसने किया था, तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए इसमें एस का कुट पूछा है, तो एस इसमें भी है और एस इसमें भी है, तो इसमें देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है फ्रेंड, तो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 1 हो जाएगा। देखिए एक एक कुट पूछा तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी, अब दोनों को कॉमन कौन है, तो दो इसमें भी है और दो इसमें भी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों को नियुक्ति किस निकाय की सलाह पर करते हैं, तो केंद्रीय मंत्री परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। देखिए 101वां संविधान अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर का सुधार पेश किया गया, तो जीएसटी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड संविधान संशोधन से एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशी शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था, तो अपराधी के दमन के लिए जिम्मेदारी अधिकारी, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है। अब देखिए किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र में खोखले स्तंभ में वायु फूंककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, यह सुशीर वाद्य, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है, +3 +3 +3, तो यहाँ पर होगा LEH, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। देखिए दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं इतना, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब भी आपको समरूप त्रिभुज बोले और क्षेत्रफल बोले तो डायरेक्ट आप स्क्वायर ऐड कर लीजिएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर 81, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अगर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ भुजा निकालो तो आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा 10:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाश ने एक वस्तु को 21% हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 8% कम में खरीदा होता और उसे 198 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसका आ जाएगा आपका 1125 रुपया। यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है फ्रेंड, +4 तो जे से जब +4 कीजिएगा तो आपका एन आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में है। यहाँ पर माइनस लगाइएगा तो आपका 6 आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर माइनस लगाएगा तो आप सॉरी 9 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पर माइनस लगाएगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 लाने के लिए -6 लगाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। एक आयताकार भूखंड लंबाई इतना चौड़ाई इतना है, तो इसका परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 × L + B होता है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए x² + xy + y² और +x² - 5xy
माइनस बाई स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो 2x², यहाँ -4x/। अब देखिए वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब देखिए इसमें एक और आपको ट्रिक हम बता रहे हैं फ्रेंड। 2 है तो आपका कभी भी विषम संख्या नहीं होगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करके हमेशा सम संख्या ही बनता है फ्रेंड। अब इसमें वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। x बराबर 1 रखिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और x y बराबर -1 रखिएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 2 6 दूनी 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 व्यक्ति इतना उत्तर के मुख करके बैठे हुए हैं, तो 7 व्यक्ति को आप बना लीजिए। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति और 7 व्यक्ति। आई के बाईं और केवल 2 व्यक्ति हैं, तो आई के बाईं और तो आई को यहाँ पर बैठाइए। आई और ओ के बीच में 2 व्यक्ति, तो आई और ओ के बीच में 2 व्यक्ति, तो ओ को यहाँ पर बैठाइए। जे और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो नहीं हमको जे पता, नहीं हमको पी पता, तो इसको हम इंडिकेट कर देंगे और बगल में लिख देंगे जे और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आई के ठीक बाईं पड़ोसी में, आई के ठीक बाएं पड़ोसी में पी है। अब देखिए पी मेरा फिक्स हो गया, तो 2 को छोड़ के जे को, तो जे को यहाँ पर बैठा दीजिए। एल के ठीक दाएं हैं, एल के ठीक दाएं पड़ोसी में है। अब देखिए फ्रेंड, क्यू है ना, जो एल के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा, पंक्ति के बाएं छोरे पर कौन बैठा हुआ है? देखिए फिर से देखते हैं। 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग। आई के देखिए दाईं ओर बोला है तो हम बाईं ओर बैठा दिए, तो यहीं पर हम गलती कर दिए फ्रेंड। तो इसको हम फिर से बनाते हैं। देखिए आई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो आई को ये यहाँ, सॉरी आई को यहाँ पर आप बनाइए। आगे बढ़िए। आई और ओ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो आई और ओ के बीच में 2 व्यक्ति, तो ओ को यहाँ पर बनाइए। जे और पी के बीच में 2 व्यक्ति, तो जे और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आगे पढ़िए। आई के ठीक बाएं पड़ोसी, आई के ठीक बाएं पड़ोसी पी को यहाँ पर रखिए। अब देखिए इसमें दोनों कंडीशन बन रहा है फ्रेंड। 2 को जोड़ करके जे यहाँ भी लिख सकते हैं, 2 को यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जे एक में यहाँ पर रखिए और एक में जे आप यहाँ पर रखिए, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। अब देखिए बोला क्या गया है, एल के ठीक दाएं पड़ोसी में, तो एल के ठीक दाएं तो यहीं पर बना सकते हैं। एल के ठीक दाएं क्यू, तो ये मेरा बैठ गया फ्रेंड। तो अब ये जे हटा देंगे, ये गलत हो गया। अब देखिए सारा बैठ गया, बचा कौन है? तो आई तो हो गया, जे हो गया, के बच रहा है, तो के को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आपका के है फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में किस ग्रैंड कॉलर ऑफ द तिमोर लिस्टी से सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू को, जो कि हम लोग के भारत के राष्ट्रपति हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया? तो बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। भारत की जनगणना आंकड़ा के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया? यह है गोवा में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाता है तथा यह अंतिम और सभी पक्षों को बाध्य होता है, क्योंकि इस संबंध में कोई अपील स्वीकृत नहीं होती, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए यहाँ पर मंडे से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर लिखिए मंडे, लिखिए ट्यूसडे, अब लिखिए वेडनेसडे, थर्सडे, अब लिखिए फ्राइडे, अब लिखिए सैटरडे और लिखिए संडे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो बोला गया है वही करना है हमको। क्यू की परीक्षा शुक्रवार को होती है, यानी कि क्यू की परीक्षा फ्राइडे को होती है। आगे पढ़िए। आर और टी के बीच में 3 व्यक्ति की परीक्षा है।
आर और टी के बीच में 3 व्यक्ति की परीक्षा है, नहीं मेरे पास आर है नहीं मेरे पास टी है, तो इसको हम छोड़ देंगे फ्रेंड, ठीक है। आगे पढ़िए। जिन जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है, नहीं आर और टी की परीक्षा रविवार को नहीं है, तो 1 2 3, तो आर को यहां रखिए और 1 2 3 और टी को यहां रखिए। इसमें 2 कंडीशन बनेगा फ्रेंड, या फिर टी को यहां रखिए और आर को यहां रखिए। अब देखिए कौन सा जो भी कंडीशन बने फ्रेंड सबको लेकर चलना है, क्योंकि एक ही कंडीशन आपके पास बचेगा, बाकी सब गलत हो जाएगा आपका। चलिए, पी की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है, यू के ठीक बाद पी की परीक्षा होती है। तो यू के ठीक बाद पी की परीक्षा होती है, तो यू के ठीक बाद पी की, तो पी तो यहां पर बैठेगा। भी की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है, तो टी से ठीक पहले भी की, तो टी से पहले भी की, लेकिन देखिए यहां पर भी बैठाएंगे तो टी से बाद हो जाएगा फ्रेंड, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा फ्रेंड, तो इसको हम अब नहीं लेकर चलेंगे, इसको हम हटा देंगे। अब इसी को लेकर चलेंगे। अब बचा है कौन फ्रेंड, तो पी लिखा गया, क्यू लिखा गया, आर लिखा गया। अब मेरा एस बच रहा है, तो एस यहां पर हो जाएगा। पूछा क्या गया फ्रेंड, भी की परीक्षा टी के ठीक पहले, निम्न में किसकी परीक्षा, बुधवार को, वेडनेसडे की किसकी परीक्षा, तो आपका यू की परीक्षा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि संख्या इतना प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ना, तो 8 6 3 1 2 4 7, और विषम में एक जोड़ना है, तो विषम यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, और सम में एक को घटाना, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। तो बाएं से तीसरे इधर हो जाता है बाएं और इधर हो जाता है दाएं, तो बाएं से तीसरे तो पहला दूसरा तीसरा तो 4 हो जाएगा, और दाएं से पहले तो पहले 8 हो जाएगा, तो 8 8 4 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लगाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप -6 कीजिएगा तभी आपका 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम डीपीएसयू के निर्यात पिछले वर्ग की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई, तो 42.85%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए एकल छूट के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित करें, तो नहीं इसमें डिजिटल सम लगेगा, नहीं इसमें यूनिट डिजिट लगेगा फ्रेंड। जब भी क्वेश्चन में दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित किया जाए या लगभग पूछे, तो ये दोनों चीज आपका नहीं लगता है फ्रेंड। तो अब इसको बनाइए, तो ए बी रूल से बनाइए, आसानी से बन जाएगा। तो -3 हो जाएगा, -27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुने 27/100 हो जाएगा, तो यानी कि -30 और प्लस 81 हो जाएगा, 0.81, जो कि इसको जब आप घटाइएगा फ्रेंड तो आपका आ जाएगा 29.19 आ जाएगा, माइनस में ही फ्रेंड। अब देखिए एक बार और इसको 23 को जोड़ना, तो -23 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 23 गुने 29.19/100। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 45.48 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो आपका 17 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो 17 आ जाएगा, और एक में अगर -16 कर दीजिएगा तो माइनस कीजिएगा तो 17 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में कौन से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बने, यह है तुहिन कांडे पांडे, जो कि सेबी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 कोप 16 फरवरी 2025 में निम्न में किस देश में संपन्न हुआ, तो इटली में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 29 तक भारत के अवसंरचना में विनिर्माण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितने बढ़ने की अपेक्षा, तो 6.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आर
ओ यू रेशियो, ओ एल आर समानुपात, एल आई ओ अनुपात, आई एफ एल। यहाँ पर देखिए -3 हो रहा है फ्रेंड, तो इसमें भी -3 कीजिए, तो जो कि सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भिलसा के अभियान से जुड़ा था? ये है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में किस विद्रोह के लीडर थे? तो ये है तमार विद्रोह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। दो नल एक टंकी को क्रमशः क्रमशः देखिए, एक नल है जो कि 3 घंटा में, और अगला नल है जो कि 18 घंटा में भरते हैं। यदि तीसरा नल 72 घंटा में खाली कर दे तो सी बराबर -72 कर दीजिए। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 72 आ जाएगा, ये हो जाएगा 24, 18 72, यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो अब देखिए 72 हो गया, एक है जो 24 घंटा में भर रहा है फ्रेंड, अगला 4 घंटा भर रहा है, तो 28 घंटा में एक घंटा में खाली कर रहा है, तो 27 हो गया। क्या बोला है? यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी को 3/4 यानी कि 3/4, तो ये 18/72 और 9 27, तो यहाँ 9 हो गया, तो यहाँ 9 दूनी 18 यानी कि यहाँ पर 2 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2025 में अफ्रीकी संघ के साथ एक राजनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करके किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने महाद्वीप पर वैक्सीन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया? तो GAVI वैक्सीन एयरलाइन, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्य के निम्नलिखित में किस समूह तक फैला हुआ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए बिना रुके एक लोकल ट्रेन 70 किलोमीटर, तो बिना रुके, एक सेकंड फ्रेंड, ये थोड़ा अच्छे से आपको लिख करके हम बताते हैं इसको। तो बिना रुके लिखिए, बिना रुके, तो कितना चल रहा है फ्रेंड? तो 630 किलोमीटर 70 के स्पीड से, तो यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर बिना रुके। अब रुकने पर डिस्टेंस उतने रहेगा फ्रेंड, और 30 किलोमीटर, तो यहां पर हो गया आपका 21। तो क्या बोला है फ्रेंड? अब देखिए इतना मार्च को रुकने के लिए लोकल ट्रेन लिया गया कुल समय। अब देखिए 21 किलोमीटर बिना रुके चल रहा है, 9 किलोमीटर रुक रहा है फ्रेंड, तो ट्रेन चल कितना रहा है? तो चल रहा है 12 किलोमीटर। अभी दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, -9 कर दीजिएगा तो आपका 12 किलोमीटर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अति वाला क्वेश्चन है, मध्यानुपाती वाला। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत शिफ्टों में देखने को मिला है फ्रेंड। तो मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ए भी होता है, ठीक है, और इसमें एक तृतीय अनुपाती पूछता है, जो कि B²/A होता है। ये दोनों अब फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए 21 प्लस 16√2 होता है, इंटू 16 माइनस 7√2 होता है, इसका होता है अंडर रूट। अब देखिए फ्रेंड, इसमें पूरा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखिए थोड़ा आपको दिमाग भी चलाना है। अब देखिए यहाँ तो √7 तो कभी होगा ही नहीं फ्रेंड, √7 तो कभी होगा नहीं, क्योंकि √2 का है। तो यहाँ पर देखिए 109 √2 है, 112 √2 है। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यानी कि 21 सते कितना हो जाता है? 7 और 7 दूनी 14, 147 √2, और एक बार इसको इससे गुना कीजिएगा, तो प्लस 256 √2, तो आपका ये दोनों को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 109 आ जाएगा, 109 √2, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए आप क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए +5, अब सॉरी -5 हो रहा है, फिर यहाँ पर भी -5 हो रहा है, यहाँ पर भी -5 हो रहा है, यहाँ पर भी -5 होगा, तो आपका 151 हो जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है।
भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है? तो यह ऑक्सीजन को मंद कर देता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। एक आयत के परिमाप और चौड़ाई का अनुपात इतना है, तो उसका क्षेत्रफल इतना है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो अब देखिए फ्रेंड, परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब परिमाप दिया हुआ है तो 3x और चौड़ाई x है, तो 2 इंटू एल प्लस x हो जाएगा बराबर 3x हो जाएगा। उस और उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो लंबाई में एल लिखाएगा और चौड़ाई में बी लिखाएगा, यानी एक्स लिखा जाएगा, एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एल मल्टीप्लाई एक्स 98 है और यहाँ पर एल प्लस एक्स इतना है। पूछा क्या गया? तो आयत का परिमाप, यानी कि इसी का वैल्यू पूछा गया फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट पुट कर देते हैं हम फ्रेंड, तो यहाँ पर 3 गुने x बराबर 98/L हो जाएगा आपका, और ये आपका कितना बन जाएगा? इसको कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, आपका आंसर चलेगा 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में एमएसआई को एमएसएमई दिवस कब मनाया जाए? तो 27 जून, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। एमएस वर्ड 365 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को पैराग्राफ के बीच वर्टिकल स्पेस को नियंत्रण करने और डॉक्यूमेंट्स की पठनीयता में सुधार करने के लिए पैराग्राफ से पहले और बाद में विशिष्ट स्प्रिंग को सेट करने की सुविधा देता है? तो यह है पैराग्राफ स्पेनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 है। संगम साहित्य कला कृतों में अकाम विषय के अंतर्गत जीवन के किस पहलू का अनावरण किया गया? यह है प्रेम, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, 4 वर्ष में इतना, यानी मिश्र धन दिया हुआ है फ्रेंड। तो इसमें होता है, तो ये दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा? तो 2 वर्ष का डिफरेंट, 2 वर्ष का, तो ये दोनों का डिफरेंट कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 1500 रुपया हो जाएगा। तो एक वर्ष आपका 750 रुपया होगा। अब देखिए फ्रेंड, ई मेरा आया साधारण ब्याज, ई मेरा आया साधारण ब्याज। अब देखिए, अब इसी से हम निकाल लेंगे, तो 2 साल का मेरा 1500 साधारण ब्याज आया, तो लिखिए 1500, और तो मूलधन कितना हो जाएगा? 1750 रुपया हम दे रहे हैं, तो यानी कि 250 रुपया उससे हम लिए थे, और टाइम 2 साल है, रेट निकालना बटा 100 कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, और 25 चौ 100, और यहाँ से 2, और 150 गुने 2 तो 300, तो रेट बराबर आपका 300 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था, जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी लेने वाले हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में सेवा करनी होगी? तो 1856 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए एस का कुट क्या है? तो एस इसमें भी है और एस इसमें भी है, तो दो इसमें भी है और दो इसमें भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विश्व बैंक ने मार्च 2025 में सनराइजर हैदराबाद ने एसआर के साथ अतिरिक्त तौर पर अपनी विशेष बैंकिंग साझेदारी के रूप में साझेदारी की है सिटी यूनियन बैंक। 8 संख्याओं का औसत इतना है, तो 8 गुने 14 कीजिए, इनमें से 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो माइनस 14 गुने 5 कर दीजिए, तो शेष 3 संख्याओं को बटा 3 कर दीजिए, 14 8 832, हाथ में 3 और 3 11 112, 14 5 70 बटा 3, तो यानी कि आपका 30 12 42 बटा 3 हो गया,
तो आपका 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड वर्ड में यदि आप किसी चयनित टेक्स्ट को उसके मूल स्थान से हटाए बिना उसकी प्रतिलिपि बनाना चाहते तो आपको किस कमांड सेट का उपयोग करना चाहिए? ये है कॉपी पेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। निम्नलिखित में कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है? तो ये है मिनी काय द्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तो किस ब्याज दर पर इतना की राशि 1 वर्ष में 6 महीने में इतना हो जाएगी? यानी कि हमको रेट पूछा है फ्रेंड, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है? ए, दोनों मिश्र धन भी दिया हुआ है, अमाउंट भी दिया हुआ है। तो मिश्र धन कितना है 9,386 और देखिए अर्धवार्षिक है तो 1.5 साल है, तो इसको 2 से कीजिएगा तो 3 साल हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100, तो यानी कि 200, क्योंकि रेट आधा होता है, बटा 3 हो जाएगा। सॉरी, एक सेकंड फ्रेंड, ये तो अमाउंट दिया हुआ है ना, तो ये यहाँ लिखाएगा। अमाउंट कितना दिया? तो 19,683 इज इक्वल टू, ये कितना है? तो 15,625। अब देखिए फ्रेंड, जब भी इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा। आपको काटना नहीं है फ्रेंड, डायरेक्ट एग्जाम में डिवाइड ही कर देना है, क्योंकि जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए हम डिवाइड करके आपको हम बताते हैं। आपका आ जाएगा फ्रेंड 1.259 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 200 का होल क्यूब। अब देखिए फ्रेंड, सपोर्ट डेट हम अप्रोक्स लेके चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी तो बहुत दूर दूर है, तो 125 लेके हम चलते हैं। तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा 5 का, तो 5 हो गया बटा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 1 बटा बी, सॉरी 0 से 0 कैंसिल आपका हो गया फ्रेंड, और आपका हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर 100 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, आपका 16% चलेगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2025 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय भारतीय कौन बनी? ये है पायल कपारे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। एक विक्रेता प्रति संतरे को इतना पर बेचने पर 78% की हानि होती है, वह इतना लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना संतरा का मूल्य क्या होगा? तो देखिए 44 रुपया है, और प्रॉफिट 178% का चाहिए, 78% हानि, तो यानी कि 22 कर दीजिए, 22 44। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 356 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। मनीष अपनी कक्षा में शीर्ष 18वें स्थान पर, नीचे से 19वें स्थान पर है, 49 स्थान पर, तो 49 माइनस 1 कीजिएगा तो आपका 66 आ जाएगा, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, तो 11/6 होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि माइनस डी बटा ए होता है, तो यानी कि 1/6 होता है, तो यानी कि 11/36, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शहरीकरण जनसंख्या सर्वाधिक रही? तो यह है दिल्ली। अब देखिए फ्रेंड, इसको हमको कैलकुलेट करना, तो 46 हो गया। बी के जगह पर क्या लिखना है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिखिए, 8 लिखिए, ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। ए के जगह पर हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड लिखिए 16। सी के जगह पर प्लस है तो प्लस लिखिए, बी के जगह पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 3 लिखिए, और डी के जगह पर माइनस है तो माइनस 27 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ 16 से होगा तो यानी कि 23 आ जाएगा, प्लस 15 या 45 और माइनस 27 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 41 आ जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और एक बात और फ्रेंड, अगर आपको साइंस अगर आपको साइंस भी
पढ़ना है, साइंस, रेलवे के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, तो हम स्टार्ट कुछ दिन में करने वाले हैं फ्रेंड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।